नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला इतिहास विषय पर प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न प्रकरणों पर प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूं। आज का विषय वैदिक कालीन संस्कृति। इस वैदिक कालीन संस्कृति को हम आज मुख्य रूप से 3 भागों में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन संस्कृति का नामकरण कैसे हुआ, इस संस्कृति के बारे में जानने के हमारे स्रोत क्या हैं और इस संस्कृति की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। वैदिक कालीन संस्कृति का समय 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का माना जाता है। यह संस्कृति आर्यों की संस्कृति थी जो संस्कृत भाषा भाषी थे। ऐसी मान्यता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सप्त सिंधु प्रदेश में आने वाले आर्य मध्य एशिया से आए करके यहां पर बसे। आधुनिक खोजों से प्रमाणित होता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे और आधुनिक पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंध और उसकी अन्य सहायक नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में यह संस्कृति पल्लवित पुष्पित हुई। आइए इस संस्कृति के बारे में और हम अध्ययन करते हैं। इस संस्कृति के बारे में जानने के स्रोत क्या हैं? मुख्य रूप से वेद इस संस्कृति के बारे में जानने के स्रोत ग्रंथ हैं। कुछ अन्य ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो वेद हैं ये अपौरुषेय माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये ईश्वरीय संरचना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना। ये लोग पशुओं को पालते थे। ग्रामीण संस्कृति थी तो पशुपालन और खेती करना। नदी घाटी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाती थी और जमीन में आर्द्रता रहती थी, तो इन लोगों ने इस क्षेत्र में खेती करना चालू किया। ग्रामीण कृषि प्रधान संस्कृति के रहने वाले लोग इस नदी घाटी क्षेत्र में बसते गए और धीरे धीरे ऐसे कबायली संगठन और ऐसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जो इस सभ्यता की इस संस्कृति के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है, इसका रचना काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। सूक्त वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे वो देवताओं की स्तुति के लिए जो प्रार्थना लिखते थे उनको सूक्त कहते हैं। इसमें मंत्रों का भी संग्रह है और ऐसे मंत्रों में देवता की स्तुति के लिए इन मंत्रों को पढ़ करके यज्ञ में आहुति डाली जाती थी। ऋग्वेद का दूसरे से लेकर के 7वां मंडल ये सबसे प्रारंभिक मंडल माना जाता है। दूसरे अन्य मंडल, पहला मंडल, 8वां, 9वां और 10वां मंडल, ये बाद में जोड़े हुए अंश हैं। ऐसी मान्यता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, अश्वलायन, बाष्कल, सांख्यायन और मांडक्य। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कुछ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, आगे हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए सूक्त और मंत्रों का संग्रह इस पुस्तक में प्राप्त होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य जो ऋग्वेद के बारे में पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऋग्वेद में 36 बार आर्यों का उल्लेख मिलता है। आर्य संस्कृति चूंकि इस क्षेत्र में विकसित हुई, पल्लवित पुष्पित हुई, इसलिए
ऋग्वेद आर्यों का ग्रंथ था। इसमें 36 बार आर्यों का मुख्य रूप से उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में जो आज का पंजाब है उसके लिए एक बार सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है, ऐसा प्रदेश जो 7 नदियों वाला प्रदेश था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें पारसी धर्म के ग्रंथ अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्यों का आगमन मध्य एशियाई क्षेत्र से हुआ, इसके लिए एक बहुत प्रबल तर्क इसीलिए दिया जाता है। हुआ क्या कि जो आज का ईरान है वहां पर एक अभिलेख 1400 बीसी में प्राप्त हुआ, जिसे बोगाज कोई अभिलेख कहते हैं, और जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर मैक्स मूलर, उन्होंने इस अभिलेख की खोज की। उस अभिलेख में संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में इंद्र, वरुण और नासत्य इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए विद्वानों का एक मत यह भी था कि संभवतः आर्य मध्य एशिया से ईरान की तरफ से आकर के अफगानिस्तान और ये सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। इसीलिए ऋग्वेद की बातों का और जिन अवेस्ता की बातों का समान होना, ये कहीं ना कहीं इन एक दूसरे के संपर्क का परिणाम है। ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं उनको इंद्र को माना गया है। इसके लिए पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। शक्ति, पराक्रम, युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आता है। ऋग्वेद में 25 नदियां हैं। उन 25 नदियों में सबसे प्रमुख नदी का उल्लेख, जिसको बहुत पवित्र नदी के रूप में माना गया है, सरस्वती नदी। कुछ ऋग्वेद के और भी फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो हम प्रमुखता उच्चारण करते हैं, यह ऋग्वेद से प्राप्त है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को होत्रा कहा जाता था। यज्ञ के समय होत्रा ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, उन्हें सस्वर पाठ करना होता था। ऋग्वेद में ही पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। समाज के संचालन के लिए ऋषियों मुनियों ने जो वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उसका उल्लेख है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद जो दूसरा प्रमुख वेद है, उसमें भी मंत्रों का संग्रह है और इसके प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य ऋषि थे। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर से याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद प्राप्त हुआ और इसीलिए इनको प्रथम दृष्टा माना गया। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने वालों को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद, जिसका रचना काल 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी के बीच है। इसमें भी मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञ के समय उच्चरित किए जाते थे। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास ऋषि के शिष्य जैमिनी को माना गया है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोगों को उद्गाता कहते थे। सामवेद जो भारतीय संगीत का स्रोत माना गया है, ऐसी मान्यता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई। इसके 2 भाग हैं, आर्चिक और ज्ञान। सामवेद
में कुल ऋचाओं की संख्या, कुल मंत्र 1549 हैं। अथर्ववेद जो चौथा प्रमुख वेद है, इसके दो भाग हैं, पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि को माना जाता है। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा माने गए हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है। साथ साथ अथर्ववेद में विभिन्न जड़ी बूटियों, दवाओं का भी उल्लेख है। इसीलिए आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती है। अथर्ववेद में टोना, टोटका, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, भूत और विभिन्न रोगों को हटाने के लिए मंत्रों का संग्रह किया गया है। आपके सामने सप्त सिंधु प्रदेश को मैं प्रदर्शित करना चाहूंगा। ईरान की तरफ से आकर के सिंध और उसकी सहायक नदियां, सिंध नदी आपको मानचित्र में दिखाई दे रही है, सिंध, उसके बाद वितस्ता, वितस्ता नदी आप देख रहे हैं, वितस्ता को कहते हैं झेलम, असिकनी चिनाव नदी, पुरुषनी रावी नदी, बिपाशा ब्यास नदी को कहते थे, शत्रुद्ध सतलन नदी को कहते थे। एक और नदी नीचे आप देख रहे हैं, सरस्वती नदी। तो इस प्रकार ये 7 नदियों का प्रदेश कुछ छायांकित भाग आपके सामने दिखाई दे रहा है। चिनाव नदी से लेकर के गंगा यमुना का जो भाग है, ऊपर हिमालय से लेकर के राजस्थान की उत्तरी सीमा तक, ये जो भौगोलिक क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आर्यों ने इस संस्कृति का विकास किया। मानचित्र के ऊपरी भाग में आप देख रहे होंगे कुंभा, कूर्म, स्वात, गोमत, इन नदियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आज का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां ये नदियां प्रवाहित होती थी। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नदियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। तो ये क्षेत्र भी आर्यों का निवास क्षेत्र था। गोमत, जिसका आधुनिक नाम गोमती है, कूर्म, कुर्रम नदी, कुंभा, काबुल नदी का उल्लेख उसमें प्राप्त हुआ है। और निसंदेह ये संपूर्ण क्षेत्र मध्य एशिया से लेकर के सप्त सिंधु तक का आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। आइए, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन इस संस्कृति का क्या था, भौगोलिक विस्तार क्या था। मैंने बताया कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आए और उन्होंने इस प्रदेश में इस संस्कृति का विकास किया। सरस्वती नदी से लेकर के दृश्यवती नदी तक का जो एरिया था, उसको ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष से पहले इसको ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। और सरस्वती नदी को नदी तमा, इसका अर्थ है सारी नदियों की मां। नदियों में सबसे प्रमुख सरस्वती को माना गया है, जो आज विलुप्त हो गई है। हिमालय प्रदेश से घग्गर के नाम से निकल करके जैसलमेर के क्षेत्र में बह करके रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली सरस्वती नदी सर्वमान नदी के रूप में ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी थी। भौगोलिक विस्तार के क्षेत्र में आर्यों ने हिमालय पर्वत का भी उल्लेख किया है। उत्तर में इस संस्कृति का विकास हिमालय पर्वत था और हिमालय पर्वत की एक विशेष चोटी का उल्लेख मोजवंत के नाम से हुआ है। ऐसा भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि मोजवंत नाम की चोटी पर एक विशेष प्रकार की जड़ी होती थी,
जिसका प्रयोग सोमरस बनाने में किया जाता था। ऋग्वेद में गांधार क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार क्षेत्र का भी उल्लेख आया है। गांधार क्षेत्र आज का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो पाकिस्तान से लेकर के यमुना नदी तक का क्षेत्र, पश्चिम से पूर्व तक, हिमालय पर्वत में उत्तर से लेकर के दक्षिण में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र तक, इस संपूर्ण क्षेत्र में इस संस्कृति का विकास था। वैदिक काल की जो संस्कृति थी, उसकी प्रमुख नदियों के नाम आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं, देखिएगा। पुरुषड़ी नदी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा को ब्यास, शत्रुद का नाम सतलज है, असिकनी आज हम उसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, सुवास्तु ये मध्य एशिया में बहने वाली स्वात नदी है, दृश्यद्वती घग्घर नदी जिसका उल्लेख आर्यावर्त के रूप में आया है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो था, गोमती उसे गोमत कहते हैं, बितस्ता झेलम नदी, कुंभा अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी है, सिंधु पाकिस्तान की प्रमुख नदी सिंधु नदी है, कुरमुर नदी नाम इसका उल्लेख था पहले, आज ये मध्य एशिया में बहती है। ये प्रमुख नदियों के नाम थे। मैंने कहा कि आर्य एक ग्रामीण संस्कृति के लोग थे और कबायली आधार पर ऐसे समाज का गठन किया गया। इसमें से एक प्रमुख जो कबीला था, जो शासक वंश था, वो भरत था और दूसरा तित्स था। इन दोनों शासक वंशों के जो गुरु हैं वशिष्ठ, उसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। दो ऐसे पुरोहितों का उल्लेख मिलता है, एक तो वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। भारतवर्ष जिसका नाम भारत पड़ा, वो इसी भरत वंश के नाम पर पड़ा। ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है कि पुरुषणी नदी के किनारे, पुरुषणी रावी को कहते हैं, रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ। उन 10 राजाओं में से 5 राजा जिनका उल्लेख पंचजन्य के रूप में हुआ है, अनु, दुह, यदु, पूर्व, तुर्बुस, ये 5 राजा थे। शेष 5 और लघु जनजातियां थी। इन 10 लोगों ने मिलकर के भरत वंश के राजा सुदास के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में सुदास की विजय हुई और सुदास ने उन राजाओं को पराजित करके भरत वंश की कीर्ति को स्थापित किया। जो 10 राजा इकट्ठे होकर के सुदास से युद्ध कर रहे थे और जो पराजित हुए, उनके गुरु के रूप में विश्वामित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। बाद में राजा सुदास ने पुर के साथ मित्रता कर ली और इसको कुर कबीले के नाम से जाना गया और वही कुर कबीला आगे चल करके पांचाल के साथ मित्रता करके इन्होंने सशक्त राज्य का निर्माण किया। वैदिक कालीन संस्कृति जो एक कबायली संस्कृति के रूप में विकसित हुई थी, किस तरह राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हुई, किस तरह प्रशासनिक संगठन चलता था, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बहुत से फैक्ट्स आपको यहां पर देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये वीडियोस निसंदेह आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो या आपके कॉलेज एग्जाम्स हो। आप अगर इन तथ्यों को पसंद करते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, इन्हें लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, उस पर आप अपने सुझाव और प्रश्न रख सकते हैं, मुझे खुशी होगी। आइए हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था और जो आर्य लोग थे वो मुख्य रूप से 5 जनों में, 5 जन्य उसके लिए शब्द का प्रयोग किया है, 5 जन्य में विभाजित थे।
पहला जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्बुस। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जैसे आज होता है गांव सबसे छोटी यूनिट है। गांव के ऊपर कई गांवों के समूह को विस कहा जाता था। गांव का बड़ा रूप आप अगर आधुनिक संदर्भ में लें तो जिस प्रकार से आज ग्राम पंचायत या उसका और बड़ा रूप, उसके बाद कई विस को मिला करके एक जन बनता था और जन शासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। जन का जो स्वामी होता था वो जनपति या राजन या किंग, उसको इस नाम से जानते थे। विस का जो स्वामी होता था उसे विषयपति, जो ग्राम का स्वामी होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। राष्ट्र शब्द का उल्लेख देश के लिए हुआ है। इस प्रकार से पूरा राज्य जन, विस और गांव में विभाजित था। इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए निसंदेह ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती रही होगी। तो जो अधिकारियों का उल्लेख हमें स्रोतों में प्राप्त होता है, शासन संचालन के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता था उसको राजन या राजा कहा जाता था। शुरू में राजा का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता था, जनता द्वारा होता था। बाद में राजा का पद पैतृक बन गया। राजा की सहायता के लिए दूसरा मुख्य व्यक्ति होता था पुरोहित। यह मुख्य पुजारी होता था और पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राजा के अन्य सहायकों में सेनानी, जो सेना का मुखिया होता था, ग्रामीणी, गांव का मुखिया होता था। राजा के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए रत्निन, ऐसे 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। इसमें से मुख्य रूप से सूत, रथकार, कर्मकार, इस प्रकार के लोग थे। मुख्य रूप से ऐसे लोग जो हस्तशिल्पी आदि होते थे, व्यवसायी होते थे। और ऐसा उल्लेख है कि राजा के राज्यारोहण के समय ये रत्निन उपस्थित रहते थे। एक और अधिकारी होता था, उसको ब्राजपत के नाम से जाना गया है। वो जो चरागाह की भूमि थी उसका स्वामी होता था। गांव में सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार। परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। तो इस प्रकार सबसे छोटी यूनिट परिवार से लेकर के संपूर्ण राज्य का संचालन ये विभिन्न अधिकारी करते थे। कुछ और भी ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। अस्पस नाम, दूत, ये दो शब्द उल्लिखित हैं। अस्पस गुप्तचर को कहा जाता था और दूत जो होते थे वो संदेशवाहक होते थे। राजा भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। राजा युद्ध का प्रमुख नेतृत्व करता होता था और इसलिए वो प्रजा की सुरक्षा करता था। प्रजा उसको कुछ उपहार के रूप में देती थी जिसे बलि कहा जाता था। ये किसी प्रकार का कोई राजा के द्वारा लगाया गया कर नहीं था। राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था जिसे प्रजा अन्न के रूप में देती थी। राजा की सहायता के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं होती थी। उसमें से एक सबसे पहली जो संस्था थी वैदिक कालीन संस्कृति की, वो बिदत थी। उसका नाम था बिदत। बिदत एक सामान्य लोगों की सभा होती थी। आगे चल करके इसे दो भागों में विभाजित किया गया, सभा और समिति। सभा में जो अभिजात्य वर्ग के लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, उनको रखा जाता था। वो इसके मेंबर होते थे। वो राजा को प्रशासनिक सलाह देते थे। समिति में 20 से, ग्राम से बड़ी इकाई होती थी 20 से चुने गए लोग समिति के मेंबर होते थे। और समिति
राजाओं के चुनाव में भी भूमिका निभाती थी, राजा निरंकुश ना हो जाए इसके लिए उसके ऊपर नियंत्रण भी करती थी। समिति राजा को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त संस्था थी। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद में प्रजापति की पुत्रियों के रूप में हुआ है। इससे इन दोनों संस्थाओं का जो महत्व है वो स्पष्ट होता है। ये दोनों संस्थाएं मुख्य रूप से प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, जिससे राजा किसी प्रकार का तानाशाह या निरंकुश जैसा आचरण ना कर सके। एक और संस्था गण का उल्लेख मिलता है, जो एक प्रकार से सेना का संगठन था। वो सेना की इकाई थी। राजा को युद्ध के समय ऐसी सेना सहायता देती थी। तो यह था आज का प्रकरण। आपको कैसा लगा अवश्य बताएंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। यदि आपको सारे तथ्य पसंद आए हों तो निसंदेह मैं चाहूंगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। शेष अन्य विषयों के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से रूबरू होऊंगा। शुक्रिया।